हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस एक जहाँ एक्स संबंधित है आर में एक्स बराबर एक पर अवकलित नहीं है। तो हमको यहाँ पे एक्स बराबर एक पर यह अवकलित नहीं है, यह हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा दी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में मापांक एक्स होता है उसका जो फलन की परिभाषा बनती है वह क्या बनती है। देखिए, यहाँ पे यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर है तो x परिभाषा होगी, और अगर माइनस x है तो यहाँ पे अगर हमने ऋणात्मक मान लिया तो यहाँ पे ऋणात्मक x होगी। यह बन जाएगा। अब देखिए, यह हमारे पास में एक क्या होता है, यह मापांक फलन एक सतत फलन होता है। देखिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मापांक फलन एक सतत फलन होता है। सतत फलन होता है, यह हम लिख सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे क्या लिखा, यदि किसी फलन की किसी फलन y बराबर एफ एक्स की x बराबर a पर सततता जांच करनी हो, सततता अवकलनीयता अवकलनीयता जांच करनी हो जांच करनी हो तो उस बिंदु पर उस बिंदु पर हमें क्या करना होता है, दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करना होता है। बायां अवकलज बायां अवकलज हमने देखा तो यह कितना हो जाएगा, लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, f यहाँ से हो जाएगा उस बिंदु पे। अब देखिए, अब बिंदु कौन सा है हमारे पास, ए है, तो a माइनस एच माइनस एफ ए बटा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से दायां अवकलज हमने दायां अवकलज भी देख लिया। दायां अवकलज हो जाएगा, लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, यह बन जाएगा। तो यहाँ पे तो ऋणात्मक आता है, यहाँ पे धनात्मक आता है, तो यह दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होंगे तभी फलन अवकलनीय होगा। तभी फलन अवकलनीय अवकलनीय होगा तभी हमारा फलन अवकलनीय होगा। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास फलन है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस एक है। तो मापांक एक्स माइनस एक है, परिभाषा हमने तोड़ी। परिभाषा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स माइनस एक, यदि एक्स का मान एक से बड़ा या बराबर होगा तो एक्स माइनस एक परिभाषा आएगी। माइनस एक्स प्लस एक होगा जब हमारे पास x का मान 1 से छोटा हो। 1 से छोटा हो तब परिभाषा ये आएगी। यह हमने परिभाषा में इसको तोड़ लिया। अब देखिए, हम यहाँ से इसकी अवकलनीयता की जाँच करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फलन सतत तो होता ही है। अब अगर ये फलन सतत है तो अवकलनीयता की जाँच हम सीधा कर सकते हैं। अगर फलन सतत नहीं होता तो हमें पहले सततता की जाँच करते हैं, और फिर अगर वो सतत नहीं है तो हम सीधा-सीधा बोल सकते हैं कि वो अवकलनीय भी नहीं हो सकता। तो हम सीधी-सीधी यहाँ पे अवकलनीयता की जाँच कर सकते हैं। तो अवकलनीयता की जाँच हम करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ से क्या बोला, पहले हमने क्या किया, बायां अवकलज ज्ञात किया। तो हमने बायां अवकलज ज्ञात किया। तो बाएं अवकलज के अनुसार यहाँ से हम बोल सकते हैं लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, f अब किस बिंदु पे, x बराबर एक पर। हमको तो x बराबर एक पर जांच करनी है, हमको बोला है प्रश्न में x बराबर एक पर। तो एक पर हमने जांच की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f एक माइनस एच माइनस एफ एक बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है। अब देखिए, 1 माइनस एच है मतलब 1 से कम। 1 से कम में हमारे पास परिभाषा जो है वह कितनी है, माइनस यहाँ से 1 माइनस एस माइनस एक्स प्लस 1 वाली है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने लिख दी माइनस एफ एक। हमने 1 पे मान देखा तो 1 पे मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, बटा में यहाँ से माइनस एच आ रहा है। तो यहाँ पे लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। और एक एक और माइनस एक कितना हो जाएगा, कट जाएगा, बट्टा में माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला माइनस एक आ गई हमारे पास में इसका मान। अब हमने दायां अवकलज देखा। तो दायां अवकलज देखा तो कितना बन जाएगा, लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ से f एक माइनस एक प्लस एच माइनस एफ एक बटा यहाँ से प्लस एच हो जाएगा। तो हमने देखा एक प्लस एच पे परिभाषा जो है, एक से बड़े में परिभाषा जो है x माइनस एक वाली है। तो लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ से
परिभाषा जो है वह हमारे पास कौन सी है, बड़ी वाली है, तो 1 + h माइनस 1 और यहाँ से माइनस एफ 1 जो है वह 0 है, बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, h है, तो ये बटा में h आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा तो लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे h बटा h है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, तो दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर नहीं है। दायां अवकलज बराबर नहीं है बाएं अवकलज के, बाएं अवकलज के, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होता है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, यह हमने बोल दिया। तो देखिए दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।